हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एस्पायर चैनल यूट्यूब चैनल एस्पायर झारखंड में। और आज हम लोग करने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 1896 में एथेंस ग्रीस से हुआ था, तो यह बात सही है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक बैरोन पियरे द कुबर्टिन थे, तो ये भी बात सही है। तो ये दोनों कथन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक शपथ सबसे पहले किस ओलंपिक में ली गई थी? तो यह ली गई थी आपके 1920 एंटवर्प में, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला भारतीय ओलंपिक मेडल व्यक्तिगत, तो ये किसको मिला था? ये मिला था आपका हेलसिंकी को। भारत का पहला हॉकी गोल्ड किसको मिला था? तो ये मिला था आपका 1928 में एम्स्टर्डम में। ठीक है, भारत का पहला हॉकी का गोल्ड कब मिला था? 1928 के एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट है, मिल्खा सिंह का चौथा स्थान, तो ये कब मिला था इनको चौथा स्थान? 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में। नेक्स्ट है, पहली बार महिला पदक विजेता, तो ये कब जीती थी? ये जीती थी 2000 के सिडनी ओलंपिक में। ठीक है, तो हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस में देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज जिसमें 5 छल्ले बने होते हैं पहली बार किस ओलंपिक खेल में फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 1920 के एंटवर्प में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओलंपिक चार्टर के अनुसार खेलों का आयोजन हर 5 साल में होना चाहिए, ये बात गलत है। ओलंपिक आदर्श वाक्य मोटो सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस का अर्थ फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर होता है, ये बात सही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी खशाबा जाधव थे, तो ये भी बात सही है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ट्रूस की संकल्पना किस प्राचीन राज्य से जुड़ी है? तो ये ओलंपिया से जुड़ी है, ओलंपिया से। नेक्स्ट है, मैराथन दौड़ का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? मैराथन दौड़, तो ये ग्रीस और पर्सिया के युद्ध से संबंधित है। मैराथन दौड़ ग्रीस और पर्सिया के युद्ध से। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, पहला एशियाई शहर कौन सा है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? तो पहला एशियाई शहर ये टोक्यो है। टोक्यो 1964 में पहली बार इन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी की थी। भारत की महिला एथलीटों में से पहली ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, पहली महिला एथलीट जिसने पहली ओलंपिक पदक जीता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कभी नहीं कर पाया है? कभी भी नहीं किया अभी तक, तो वो कौन है? दक्षिण अफ्रीका। बाकी इटली, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया सभी जगह हो चुका है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का कहाँ आयोजन हुआ था? पहला कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था हैमिल्टन में। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1934 में, 1934 में सबसे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक किस खेल ने जीता था? तो जो पहला हमारा गोल्ड मेडल था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो कुश्ती ने जीता था। नेक्स्ट है, किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया गया? 2025 में इसका नाम बदला है और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक शुभंकर कौन है? तो आधिकारिक शुभंकर कौन है? शेरा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने किस कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वाधिक पदक जीते थे? किसमें जीते हैं? 2010 के दिल्ली के कॉमनवेल्थ में। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी किस शहर में की गई थी? ठीक है, 2022 की, तो ये की गई थी हमारे बर्मिंघम में। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो मोटो इसका क्या है? ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी, कॉमनवेल्थ गेम्स का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 100 से अधिक पदक जीते थे? तो ये जीते थे 2010 में, 100 से अधिक पदक कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीते थे। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके लंदन में। ठीक है, पहले एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? 1951 में नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं पहला कथन क्या है, 1951 एशियाई खेलों में कुल 11 देशों ने भाग लिया था, तो ये बात सही है हमारा। 1951 एशियाई खेलों का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो ये भी बात सही है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, 1982 एशियाई खेलों की मेजबानी भारत के किस शहर में की गई थी, तो ये नई दिल्ली में की गई थी 1982 की एशियाई खेलों की मेजबानी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। एक साइड हमारा वर्ष दिया गया और एक तरफ मेजबानी शहर दिया गया है। 1958 में कहाँ पे मेजबानी किया गया था, किसके द्वारा, टोक्यो के द्वारा। 1958 का मेजबानी टोक्यो के द्वारा किया गया था। बी 1966 का में कहाँ किया गया था, बैंकॉक में। 1974 में कहाँ किया गया था, तेहरान में। और 2002 में कहाँ किया गया था, बुसान में। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 2010 एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो ये ग्वांगझू में 2010 का एशियाई खेल आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, 2022 एशियाई खेलों का आयोजन हांगझोउ चीन में हुआ था, तो ये बात हमारा सही है। नेक्स्ट है 2022 एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, 107 पदक, हाँ ये भी बात सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है किस वर्ष एशियाई खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया था, किस वर्ष एशियाई खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया था, तो 2010 के ग्वांगझू में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड भारतीय खिलाड़ी दिए गए हैं और उसकी उपलब्धि दी गई है। मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह को क्या मिला था, मिल्खा सिंह को मिला है हमारा एथलेटिक्स में 400 मीटर के रेस में। पीटी उषा को मिला है मामला प्लेयर्स ऑफ द एशिया अवार्ड। नेक्स्ट है सुशील कुमार को कुश्ती में स्वर्ण पदक मिला है। और अंजू बॉबी जॉर्ज ये लंबी कूद में पदक जीती हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, 1951 एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है, तो आधिकारिक शुभंकर क्या है, इनका कोई भी शुभंकर नहीं है। 1951 एशियाई खेलों का कोई भी आधिकारिक शुभंकर नहीं था। 1934 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2024 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा कतर में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, ये बात सही है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था, हाँ ये भी बात सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बोलता है एक साइड खिलाड़ी और एक साइड उनकी उपलब्धि है। डॉन ब्रैडमैन, तो डॉन ब्रैडमैन किसके लिए मिला है अवार्ड, इनको 99.94 औसत के लिए। सचिन तेंदुलकर, इनको अवार्ड मिला है आपके 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक के लिए। ब्रायन लारा को मिला है आपका 400 रन टेस्ट मैच में बनाने के लिए। और मुथैया मुरलीधरन को मिला है आपका 800 टेस्ट विकेट लेने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, एक दिवसीय क्रिकेट का पहला विश्व कप किस खेल में जीता गया था ना, किस वर्ष खेला गया था। एक दिवसीय क्रिकेट का पहला विश्व कप किस वर्ष खेला गया था, तो ये खेला गया था 1975 में वनडे मैच का वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन बोलता है भारत ने पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला था, हाँ ये कथन सही है। इस मैच का आयोजन 2006 में हुआ था, ये भी सही है। तो भारत का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय कप दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ 2006 में हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक साइड टूर्नामेंट दिया गया है और एक साइड परिणाम दिया गया है, तो टूर्नामेंट और परिणाम को मिलान करना है। 1983 विश्व कप, ठीक है, तो ये किसने जीता था, वेस्ट इंडीज को हराया गया था इस समय। 1983 के विश्व कप में वेस्ट इंडीज को हराया गया था। 2007 T20 विश्व कप, तो ये किसने जीता था, दक्षिण अफ्रीका को इसमें हराया गया था। नेक्स्ट है 2011 विश्व कप, 2011 का विश्व कप में पाकिस्तान को हराया गया था। और 2024 का विश्व कप में किसको हराया गया था, श्रीलंका को हराया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कथनों पर विचार करना है। भारत ने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था, यह बात सही है। नेक्स्ट है भारतीय टीम की
कप्तानी जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा की गई थी, ये भी बात सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड खिलाड़ी दिया गया है और एक तरफ विशेषता दिया गया है। ध्यानचंद, जो ध्यानचंद है इनको मिलाया है हॉकी के जादूगर कहा जाता है। जो ध्यानचंद है उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है बलबीर सिंह सीनियर, इनको 1952 ओलंपिक में 5 गोल लिए थे, इसलिए फेमस है। कौन? बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट है मोहम्मद शाहिद 1980 के दशक के फॉरवर्ड के प्लेयर रहे हैं। और संदीप सिंह ये पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने आखिरी बार ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1980 के मॉस्को में। निम्नलिखित कदम पर विचार करना है, ठीक है। भारत ने हॉकी विश्व कप केवल एक बार जीता, ये कब सही है? भारत ने हॉकी विश्व कप केवल एक बार जीता है। नेक्स्ट है यह उपलब्धि 1975 के कुआलालंपुर मलेशिया में हासिल हुई थी। हाँ, ये भी बात सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एक साइड टूर्नामेंट दिया गया और एक साइड परिणाम दिया गया है, ठीक है। 1971 हॉकी विश्व कप, तो इसका पहला हॉकी हुआ था। 1971 हॉकी विश्व कप जो था पहला हॉकी था। 1975 हॉकी विश्व कप, 1975 का हॉकी विश्व कप, तो ये हमारा विजेता इसमें भारत था 75 वाले में। नेक्स्ट है 2018 हॉकी विश्व कप। 2018 में क्या हुआ था कि आयोजित स्थल जहाँ पे आयोजन किया गया था वो कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था। 2023 का हॉकी विश्व कप, इसमें क्या हुआ था? आयोजन स्थल राउरकेला, ये भी हमारा उड़ीसा में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पहला फीफा वर्ल्ड कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला फीफा वर्ल्ड कप किस वर्ष किया गया था? 1930 में, 1930 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, किस खिलाड़ी ने 3 बार फीफा विश्व कप जीता है? किस खिलाड़ी ने 3 बार फीफा विश्व कप जीता है? तो ये किसने जीता है? पेले ने। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विजेता राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? झारखंड है। भारत ने किस वर्ष फुटबॉल विश्व कप खेलने से अंतिम क्षण पर नाम वापस ले लिया था? भारत ने किस वर्ष फुटबॉल विश्व कप खेलने से अंतिम क्षण में नाम वापस कर लिया था? 1950 के विश्व कप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, 2022 फीफा विश्व कप का विजेता कौन है? 2022 फीफा विश्व कप का विजेता कौन था? तो ये अर्जेंटीना था, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है वॉलीबॉल खेल की शुरुआत किस वर्ष और कहाँ हुई थी? वॉलीबॉल खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है? 1895 में अमेरिका में हुई है। 1895 में अमेरिका में हुई है। वॉलीबॉल को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था मिंटोनेंट के नाम से, मिंटोनेंट। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में वॉलीबॉल को पहली बार कब शामिल किया गया? कब शामिल किया गया था? 1964 टोक्यो के खेल में, ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में 1964। नेक्स्ट है 2020 टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2021 में पुरुषों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का विजेता कौन था? तो ये फ्रांस था। फ्रांस 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो वॉलीबॉल का विजेता था वो फ्रांस का टीम था। भारत ने एशियाई खेलों में वॉलीबॉल में एकमात्र पदक कांस्य किस वर्ष जीता था? तो भारत ने एकमात्र पदक जीता है वॉलीबॉल में, ठीक है, वो भी कांस्य का पदक। कब जीता है? ये जीता है आपका 1986 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, अष्टम उरांव का संबंध किस खेल से है? अष्टम उरांव का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया है 1936 बर्लिन में, 1936 बर्लिन के ओलंपिक में इसको शामिल किया गया है बास्केटबॉल को। नेक्स्ट है NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई है 1946 में NBA की स्थापना। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में अमेरिका की ड्रीम टीम का कप्तान कौन था? तो ड्रीम टीम का कप्तान कौन था? मैजिक जॉनसन। नेक्स्ट है पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है? तो पूर्णिमा महतो का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। पहला विलम्बडन चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो विलम्बडन का जो मैच है सबसे पहले कहाँ आयोजित किया गया था? कब? 1877 में। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम एक ही वर्ष में चारों प्रमुख खिताब जीतना सबसे पहले किसने हासिल किया था? सबसे पहले किसने ग्रैंड स्लैम जीता था? तो ये जीता है आपके डॉन बज ने। नेक्स्ट है 2021 यूएस
ओपन महिला एकल की विजेता कौन बनी? यूएस ओपन एकल की विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है एमा राडुकानु। नेक्स्ट है, भारत के लिए डेविस कप फाइनल तक पहुंचने वाला पहला वर्ष कौन सा था? डेविस कप में फाइनल में कब पहुंचे थे हम लोग? 1966 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, नोवाक जोकोविच ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किस टूर्नामेंट में जीता था? तो कब जीता था? ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में। कब? ऑस्ट्रेलिया ओपन में इन्होंने पहला अपना ग्रैंड स्लैम जीता था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता पहलवान कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता पहलवान कौन थे? तो ये थे हमारे खबासा दादा साहेब जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सुशील कुमार ने किस ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो सुशील कुमार ने किस ओलंपिक में रजत पदक जीता था? 2012 के लंदन में। नेक्स्ट है, बजरंग पुनिया ने 2018 एशियाई खेलों में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? बजरंग पुनिया ने, तो ये 65 kg में जीता था, 65 kg में। नेक्स्ट है, ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती में भारत का पहला एशियाई खेल स्वर्ण किसने जीता है? तो ये जीता है आपका सुनील कुमार ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ UWW का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, शतरंज के खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? शतरंज खेल की उत्पत्ति, तो ये हमारे भारत से हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे हमारे? विश्वनाथन आनंद पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट है, विश्वनाथन आनंद ने पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप किस वर्ष जीती थी? 2000 में जीती थी इन्होंने, 2000 में। 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप कजाकिस्तान में डिंग लीरेन ने किसे हराकर खिताब जीता? इयान इपोनियांची को। नेक्स्ट है, 2024 तक भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये कौन है हमारे? डोमोमा राजू गुकेश। नेक्स्ट है, भारत ने किस ओलंपिक में पहली बार हॉकी स्वर्ण पदक जीता था? तो कब जीता था इन्होंने? एम्स्टर्डम 1928 में। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी 2000 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक। नेक्स्ट है, भारत के लिए 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले पहलवान कौन थे? तो ये सुशील कुमार है। 2 ओलंपिक के इन्होंने क्या जीता है? 2 ओलंपिक पदक जीता है सुनील कुमार। नेक्स्ट है, सुशील कुमार 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ये 6 पदक जीते हैं, 6 पदक 2021 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, पीवी सिंधु रियो 2016 ओलंपिक में किस पदक पर कब्जा किया? तो इन्होंने रजत पदक पर कब्जा किया, पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है, झारखंड की निक्की प्रधान ने पहली बार किस ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था? निक्की प्रधान ने, तो कब किया है इन्होंने? रियो 2016 में। नेक्स्ट है, झारखंड की सलीमा टेटे किस ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की हिस्सा थी? तो ये कब थी? टोक्यो 2020 में सलीमा टेटे ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम की हिस्सा थी। नेक्स्ट है, झारखंड की दीपिका कुमारी ने किस खेल में टोक्यो 2020 ओलंपिक में हिस्सा लिया था? तो तीरंदाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, झारखंड की असुंता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो असुंता लकड़ा असुंता लकड़ा किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारे हॉकी से। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा किस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे? तो एम्स्टर्डम 1928 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, 2025 महिला क्रिकेट T20 विश्व कप का विजेता देश कौन है? तो ये कौन है? हमारा भारत। नेक्स्ट, पीवी सिंधु ने 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता है? पीवी सिंधु ने 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता है, रजत पदक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, साइना नेहवाल ने 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में किस पदक पर कब्जा किया? तो ये स्वर्ण पदक पर साइना नेहवाल ने। कुश्ती में भारत ने 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने पदक जीते थे? तो टोटल 5 पदक जीते थे, 5 पदक सिर्फ कुश्ती में।
ठीक है। नेक्स्ट है 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते 2018 में? तो ये 66 पदक जीते थे, 66 पदक। लॉन टेनिस में सानिया मिर्जा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता था? किसने? सानिया मिर्जा ने। तो सानिया मिर्जा ने रजत पदक जीता था 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट है झारखंड की दीपिका कुमारी ने 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में किस पदक पर कब्जा किया? किस पदक पर कब्जा किया था इन्होंने? स्वर्ण पदक पर दीपिका कुमारी तीरंदाजी में। नेक्स्ट है सलीमा टेटे ने 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। टीम ने कौन सा पदक जीता था? टीम ने सलीमा टेटे जो हॉकी में कौन सा पदक जीता था उस समय 2022 में? कांस्य पदक। नेक्स्ट है निकी प्रधान ने भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक कब जीता? निकी प्रधान ने। तो कब जीता था इन्होंने जीता 2018 में। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप टीम की कप्तान कौन थी? तो ये कौन थी? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब और किस कप्तान के नेतृत्व में जीता था? तो ये 1983 में कपिल देव के अध्यक्षता में जीता था। 1983 कपिल देव। नेक्स्ट है 1992 क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है 2012 लंदन ओलंपिक में गगन नारंग ने किस प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता? गगन नारंग ने। तो एयर राइफल शूटिंग में गगन नारंग ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 2026 एशियन गेम्स की मेजबानी कौन देश करेगा 2026 में? तो ये करेगा जापान। एशियन गेम्स की मेजबानी जापान करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स पदक तालिका के शीर्ष देश में किसका स्थान है? कॉमनवेल्थ गेम्स के शीर्ष पदक में किसका स्थान है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा पदक जीता अभी तक, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण दिलाने वाले खिलाड़ी कौन थे 2020 के टोक्यो में? तो ये नीरज चोपड़ा स्वर्ण दिलाए थे भाला फेंक में। नेक्स्ट है टेनिस में लव शब्द का अर्थ क्या होता है? टेनिस में लव शब्द का अर्थ क्या है? 0 अंक को लव कहा जाता है टेनिस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 तीरंदाजी में लक्ष्य को क्या कहते हैं? तीरंदाजी में लक्ष्य को जो सेंटर में लक्ष्य होता है उसको बोलते हैं टारगेट। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी को निम्न में से पद्म भूषण पुरस्कार कब नवाजा गया? पद्म भूषण से कब नवाजा गया? 2018 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 रोबिन मिंज आईपीएल 2025 के किस टीम के विकेट कीपर रहे हैं? तो ये मुंबई इंडियंस के। किसके? मुंबई इंडियंस के 2025 में मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान सचिव निम्न में से कौन है? तो ये कौन है? सौरभ तिवारी। कौन है? सौरभ तिवारी। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान के सचिव सौरभ तिवारी हैं। तो इसी के साथ हमारे स्पोर्ट्स का 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें।